नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे देहाती किसान साथी यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सरसों की फसल में हमारे सरसों का विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उसमें ग्रोथ रुकी हुई है, टहनियाँ हैं, जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, वो अच्छे से नहीं निकल पा रही हैं। तो आज की वीडियो में किसान भाइयों इसी टॉपिक पे जानकारी देने वाले हैं कि टहनियों का विकास अच्छे से हो और वहाँ पर जो ब्रांचेज नहीं निकल पा रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है। अगर हमारी सरसों की फसल वहाँ पर 30 से 35 दिन की हो चुकी है और जब हमारी 30 से 35 दिन की सरसों की फसल हो चुकी होती है, तो वहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेज, बहुत सारी टहनियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। यदि आपकी सरसों में टहनियाँ का विकास नहीं हो पा रहा है, फसल की ग्रोथ अभी रुकी हुई है, बहुत फुटाव कम हुआ है, तो इसके पीछे कई कारण किसान भाई हो सकते हैं। उसके पहले अगर आपने उसके पहले सरसों बुआई के पहले जो फसल लगी हुई थी, उसमें अगर कौन सी खरपतवार नाशक दवाओं का स्प्रे किया है, इसकी वजह से भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे खरपतवार नाशक दवाएं ऐसी आती हैं, उसका जो इफ़ेक्ट है बहुत प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा पड़ जाता है, जिसकी वजह से सरसों उसमें ग्रोथ नहीं कर पाती है। और जैसे किसान भाइयों, बहुत सारे ऐसे खरपतवार नाशक आते हैं जो कोई भी इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता है और सरसों की ग्रोथ अच्छे से वहाँ पर देखने को मिलती है। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर, पूरी जानकारी देंगे किसान भाइयों की आपकी सरसों की फसल वहाँ पर ग्रोथ क्यों नहीं कर रही है, अच्छा फुटाव देखने को क्यों नहीं मिल रहा है। जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। चलिए किसान भाइयों, बात करते हैं कि हमारी सरसों की फसल वहाँ पर 30 से 35 दिन की हो जाती है। जब 30 से 35 दिन की सरसों हमारी हो जाती हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी टहनियाँ, बहुत सारी ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाती हैं और लगभग 7-8 दिन में वहाँ पर छोटी छोटी जो हमारे फूल हैं वो बनने, लगभग बुर्री बननी शुरू हो जाती हैं। तो इस कंडीशन पर किसान भाइयों आपको क्या करना चाहिए। ऐसी कंडीशन वहाँ पर कौन सी कमी हो जाती है कि हमारी फसल में ब्रांचेज, जो टहनियाँ है, विकास रुकी हुई है। तो यहाँ पर किसान भाइयों क्या होता है कि किसान भाई लगभग 30 से 35 दिन पर पहली सिंचाई भी करते हैं। तो पहली सिंचाई पर किसान भाई यूरिया यानी नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर आपको केवल नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपकी फसल ग्रोथ नहीं कर रही है, तो वहाँ पर जिंक सल्फेट की कमी किसान भाइयों हो जाती है, जिसकी वजह से अच्छे से हमारी सरसों जो है उसमें फुटाव नहीं देखने को मिलता है और ग्रोथ रुकी होती है। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट का किसान भाइयों यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूरिया किसान भाइयों, अगर आप नाइट्रोजन डालने जा रहे हैं, उसकी मात्रा की बात करें तो 30 से 35 या 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। और जिंक सल्फेट की मात्रा की बात करें तो वहाँ पर लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी फसल वहाँ पर रुकी हुई है, अच्छे से उसमें टहनियों का विकास नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं किसान भाइयों, आपको लगभग बुआई के बाद 8 से 10 दिन में देखने को मिल जाएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर इस प्रकार से किसान भाइयों अपनी सरसों की फसल में एक काम कर लेते हैं। और जो सरसों का पानी किसान भाइयों आप लगाते हैं तो बहुत हल्का लगाना है, छोटी छोटी क्यारी बना के। अगर खेत आपका समतल नहीं है, ऊंचा नीचा है, तो वहाँ पर जहाँ पर भराव हो जाता है, तो वहाँ पर हमारी सरसों पीली हो जाती है और उसकी ग्रोथ रुकी जाती है। उसमें सरसों का जो बढ़वार है वहाँ पर लगभग 15 दिन का अंतर मार देता है और पौधे अच्छे से विकास नहीं कर पाते हैं, पत्तियाँ पूरी पीली हो जाती हैं। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों सरसों की सिंचाई करते समय। और जो सरसों में पहला पानी लगाने के बाद आप देखते होंगे अच्छी सी उसमें ब्रांचेज, अच्छी सी उसमें टहनियों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। और सरसों में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा पहला पानी ही होता है, क्योंकि जब पहला पानी लगाते हैं तो देखते हैं लगभग 8 से 10 दिन में उसमें अच्छा सा फुटाव देखने को मिलता है। जब इन खादों का प्रयोग कर देते हैं, इसके बाद एक हरियाली आपको एकदम से नज़र आ जाती है कि हमारी सरसों अच्छे से विकास होना प्रारंभ हो गई है, अच्छी सी ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाती हैं। तो जिंक सल्फेट किसान भाइयों आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। वैसे तो सरसों में जिंक की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ पर आप देखते होंगे कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर मिट्टी हमारी रेतीली होती है, बहुत ही कम उपजाऊ होती है। इस कंडीशन में किसान भाइयों वहाँ पर जिंक सल्फेट या फिर कोई अन्य जिंक 33% वाली आती है, 21% आती है, वैसे किसान भाइयों जिंक सल्फेट आप डालते हैं तो अच्छा काम करती है।
तो यूरिया के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर कोई आप जानकारी चाहते हैं किसी फसल संबंधित तो नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।